हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उन्नति मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी हम लोग वाले क्लास में पढ़े थे। आज इसलिए पढ़ रहे हैं, कुछ सवाल थोड़ा समांतर श्रेणी का बचा था। हम गुणोत्तर श्रेणी पढ़ेंगे इसके बाद। समांतर श्रेणी में आप देख रहे हैं, समांतर श्रेणी का प्रथम पद ज्ञात करें यदि उसका 8वां तथा 12वां पद क्रमशः 39 तथा 59 हो। ठीक है, यानी कौन सा पद दिया, 8वां पद दिया है और 12वां पद दिया। उसके बाद क्या है, समांतर श्रेणी 1, 3, 5 डॉट डॉट का कौन सा 55 पद होगा, यानी 55वां पद कौन सा होगा। ठीक है, समांतर श्रेणी में प्रथम पद, प्रथम 16 पदों का योगफल ज्ञात करें, यानी प्रथम 16 पदों का योगफल ज्ञात करें यदि उसके प्रथम तथा तीसरे पद का क्रमशः 5 तथा 15 हो। तो आइए पहला क्वेश्चन हमारा, समांतर श्रेणी का प्रथम पद ज्ञात करें, यानी हमको क्या ज्ञात करना है, ए ज्ञात करना है। ठीक है, उसका 8वां तथा 12वां पद क्रमशः इतना है, यानी अगर टी 8 है यानी ए प्लस 7d इजकल टू 39, और टी अगर 11 है, ए प्लस 11d इजकल टू 59। ये हमारा दोनों एक श्रेणी हुआ, ये दोनों हमारा समीकरण हुआ। तो हम लोग क्या करें, समीकरण 2 माइनस 1 करें, 2 माइनस 1 करें, समीकरण 2 माइनस 1 करें। तो अगर हम लोग करते हैं तो ए प्लस 11d इजकल टू कितना, 59, और क्या, ए प्लस 7d इजकल टू 39। तो क्या है हमारा 39। तो आप देख रहे हैं दोनों समीकरण को माइनस कर दिया, यानी घटा दिए, तो हमारा क्या हो गया। ठीक है, तो अब देखते हैं, तो इन दोनों को अगर हम लोग घटाते हैं तो प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, यानी घटाना है तो सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। ए से कैंसिल, ठीक है, ए से कैंसिल हो गया, और ये 7 में 11 में से 7 गया तो 4, 4d, और ये हमारा कितना हो जाएगा 20। तो d इजकल टू कितना हो रहा है, 20/4 इजकल टू। तो समीकरण करण 1 में डी का मान रखने, समीकरण 1 में डी का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है, तो ए प्लस 7d का मान 5, और क्या है ये 30। तो हमारा ए इजकल टू 39 माइनस 35 इजकल टू ए इजकल टू 4, हमारा ये आंसर होता है। तो क्या हो रहा है हमारा ये आंसर, यानी 4 आंसर हो रहा है। हमारा क्या है, ये 4 है। ठीक है, तो हमारे में प्रथम पद ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया, क्या क्या दिया हुआ है, T8 दिया हुआ है और T11 दिया है, यानी ये पद है। तो पद हमारा 11, यानी n का मान 11 दिया हुआ है। ठीक है, और सर्वांतर दिया, तो सारे चीजें आप में लिखे हुए हैं। ठीक, ये चीजें, ठीक है। अब क्या दिया है, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी 1, 3, 5 का 55वां, 5 का कौन सा पद 55 होगा, यानी क्या ज्ञात करना है, कौन सा पद 55 होगा। यानी अगर हमारा ए का मान क्या दिया हो, 1 दिया है, और बी का मान सर्वांतर क्या दिया है, तो 3 माइनस 1 यानी 2 दिया है। ठीक है, और लास्ट में यानी हमारा क्या दिया है, हमारा दिया हुआ है एल, लास्ट नंबर 55। हमको क्या ज्ञात करना है, हमको ज्ञात करना है एन ज्ञात करना है, यानी कौन सा पद।
तो लास्ट पद अगर हमारा n है, ठीक है, तो एक फार्मूला होता है L इजकल टू a प्लस n माइनस 1d। तो ये हमारा लास्ट पद a और a। हमारा लास्ट पद क्या दिया? 55, 55 दिया हुआ है, ठीक है। लास्ट पद क्या दिया? 55। लास्ट पद 55 दिया है और a का मान 1 है, प्लस n का मान पता नहीं है, n का मान पता नहीं है, -1 और d का मान 2 है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, ये हमारी चीजें हैं। तो अगर एक को हम लोग इधर लेके आते हैं तो 55 माइनस 1 इजकल टू 2n माइनस 2, 2n माइनस 2, ये हमारा कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 54, 54 इजकल टू 2n माइनस 2 इजकल टू, अब फेरबदल कर रहे हैं तो 2n इजकल टू क्या हो जाएगा? इसमें आके ऐड हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 54 प्लस 2n इजकल टू कितना हो जाएगा? ये 56/2। अब इसको हम क्या करेंगे? भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा? 28। हमारा n इजकल टू 28, यानी कौन सा पद? 28वां पद हमारा 55 होगा, यानी हमारा n जो है वो कितना हो जाएगा? हमारा क्या हो रहा है? ये चीजें हैं, आपको ये ध्यान देने वाली बात है कि आप ध्यान नहीं देंगे तो फिर ये क्या चीज, फार्मूला क्या है? लास्ट संख्या या लास्ट नंबर इजकल टू a प्लस n माइनस 1 कोष्टक बंद d। तो ये हमारा लास्ट पद ज्ञात करने का तरीका है। अगर n भी ज्ञात करना, लास्ट पद ज्ञात हो तो n भी ज्ञात कर सकते हैं, a ज्ञात कर सकते हैं, d ज्ञात कर सकते हैं, जो आपको 3 पता हो एक पता। ये फार्मूला आपको याद करना है, इसमें समीकरण है, इसके लिए ये फार्मूला अलग है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं समांतर श्रेणी का प्रथम पद, प्रथम 16वां पद, यानी प्रथम से 16वें पद का योग, यानी ठीक, तो जो दिया है प्रथम से 16वें पद का योग फल ज्ञात करें। योगफल ज्ञात करना है, योगफल मतलब एसन ज्ञात करना है, एसन क्या होगा? और हमारा क्या दिया है? टी 3 इजकल टू कितना दिया है? 5, और T3 इजकल टू 5 और T1 इजकल टू 5 और T3 इजकल टू, ठीक है, T1 इजकल टू 5 और T3 इजकल टू। तो इसमें क्या है, अगर आप देख रहे हैं तो हमारा क्या होता है? a प्लस 2d, 2d इजकल टू, हमारा a का मान पता है, a का मान अगर पता है तो हम लोग d का मान ज्ञात करते हैं। हमारा अगर a का मान पता है तो d का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग देखते हैं, ये हमारा समीकरण 1 है, तो समीकरण समीकरण 1 में a का मान रखने पर, अगर a का मान रखते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा? 5 प्लस 2d इजकल टू 15, क्या हो जाएगा? 2d इजकल टू 15 माइनस 5 इजकल टू 10/2 इजकल टू 5। हमारा d का मान आया, d का मान कितना आया? 5। d का मान कितना आया? 5। तो हम लोग देखते हैं, हमारा d का मान पता हो गया तो हमको क्या करना है? Sn इजकल टू n/2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 d कोष्टक बंद। तो ये हमारा सूत्र होता है, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है जिसमें हम लोग इसका मान रख देंगे। तो हमारा मान क्या ज्ञात है? तो हमारा कितना ज्ञात करना है? ठीक है, 16वां पद, यानी 16 पदों तक है, ठीक है। हमारा कितना है? 16 इजकल टू
16/2 और हमारा 2 गुणे कितना, ए का मान क्या है 5, ए का मान 5 है और हमारा प्लस 16 माइनस 1 गुणे डी का मान कितना है, डी का मान भी 5 है, डी का मान भी 5 है। तो ये आप देख रहे हैं तो हमारा कितना हो जाएगा 8, ये हमारा 8 हो गया, कोष्टक में ये 10 हो गया, प्लस ये 15 हो गया और गुणे 5 हो गया। अब देख रहे हैं 8 गुणे कितना हो जाएगा 15 × 5 = 75 और 10 मल्टीप्लाई कर 15 × 5 = 75 और 10 ऐड कर देंगे तो हमारा ये 85। तो 85 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 8 × 5 = 40 के 0, 8 × 64, 64 और 4 कितना 600। हमारा आंसर कितना आ जाएगा 600। SN = 600, ये हमारा। तो आप देख रहे हैं कि हमारे सारे फॉर्मूले में अलग अलग फार्मूले के स्टेप किए आते हैं। इसमें क्या आपको दिया है, समांतर श्रेणी का प्रथम पद ज्ञात करना है। तो आप प्रथम पद ज्ञात करने के लिए आप देखेंगे कि हमारा उसका 8वां पद दिया हुआ है और 12वां पद दिया हुआ है, तो क्रमशः कितना पद क्या होगा। हमारे ये चीजें ज्ञात करने पे श्रेणी हमारी पहला श्रेणी हम बनाएंगे, दूसरा श्रेणी बनाएंगे क्योंकि 11वां पद और 7वां पद दिया हुआ है, तो श्रेणी को पहले श्रेणी से दूसरे श्रेणी में माइनस कर देंगे, हमारा डी का मान निकलेगा। डी का मान कितना होगा 5 होगा। तो समीकरण 1 में डी का मान रखने पर a + 7 × 5 = 39, तो a का मान हमारा 4 आता है, तो 4 हमारा मान प्राप्त होता है। इसमें क्या है, समांतर श्रेणी 1 3 5 क्रमशः ऐसे है, कौन सा पद 55 होगा, तो ऐसे ही चलता रहा है, दो दो ऐड होते रह रहे हैं। हमारा कौन सा पद 55 होगा हम ज्ञात करेंगे। हमारा ए का मान दिया है 1 और डी का मान दिया है 2, लास्ट हमारा मान दिया है 55, ये हमारा लास्ट मान है 55 और एन का पता नहीं, तो हमके लास्ट इक्वल टू ए + n-1। हमने क्या करा, पहले एन का मान ज्ञात, एन का मान हमारा ज्ञात करना था, एन का मान हमने ज्ञात कर दिया, एन का मान ज्ञात हो गया, तो हमारा टोटली इसमें क्या है, पहले तीसरी जो सवाल है आपको, समांतर श्रेणी में प्रथम 16 पद यानी प्रथम 16 पदों का योगफल ज्ञात करें। उसके उसके प्रथम तथा तीसरे पद में पद क्रमशः 5 और कितना है 5 और 15 हो, तो हमारा ऐसा क्या होगा, तो T1 हमारा यानी T1 है जो ए है और T3 यानी a + 2d यानी हमारा 15। तो समीकरण 1 में a का मान रखने पर हमारा d का मान निकल जाएगा। तो जो हमारा d का मान निकल गया, हम लोग क्या फार्मूला लिखे, SN = क्योंकि योगफल ज्ञात करना, SN = n/2 कोष्टक में 2a + n-1 d, हमारा कोष्टक बंद, हमारा फार्मूला तैयार। फार्मूले में हमारा क्या दिया 16 पदों का, तो 16 पद बटे 16/2 और हमारा जो a का मान दिया हो a का मान × 2 और n जो हमारा है 16 यानी -1 15, तो 15 × 5 = 75 और 75 10 जोड़ेंगे तो 85, 85 में 8 का मल्टीप्लाई करें तो 680, हमारा आंसर कितना था 680। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन समाप्त करते हैं और कल से हम लोग पढ़ेंगे गुणोत्तर श्रेणी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। चलिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।